जय श्री गणेश। मैं हूं पंडित जगदीप। जेडी न्यूज़ 24 की ओर से आप सभी को सादर नमन। हस्तरेखा से मुताबिक हाथ में निर्मित वलय देते हैं शुभ अथवा अशुभ फलों के संकेत। लेकिन इससे पहले कि इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, पहले जानकारी लेते हैं दिव्यादीप ज्योतिष कार्यालय की। वैदिक ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, लाल किताब, हस्त रेखा, जन्म कुंडली विश्लेषण और रत्नों के परामर्श के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे संपर्क सूत्र हैं 931 868 2393। अन्य संपर्क सूत्र है 931 868 2393। इस जानकारी के बाद हस्तरेखा शास्त्र पर आधारित इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। हस्तरेखा विज्ञान में हथेली की समस्त रेखाओं के अतिरिक्त हाथ में पाए जाने वाले अन्य कई प्रकार के चिन्ह जैसे कि नक्षत्र, द्वीप, वर्ग, आयत, वृत्त, क्रॉस आदि का अध्ययन करके भविष्य का सही कथन किया जा सकता है। लेकिन इनमें से एक और महत्वपूर्ण चिन्ह है जिसे कदापि अनदेखा नहीं किया जा सकता, और वह चिन्ह है वलय। वलय के अध्ययन के बिना फल कथन अधूरा रहता है। वलय दरअसल हाथ की 3 अंगुलियों तर्जनी, मध्यमा और अनामिका के ठीक नीचे स्थित उनसे संबंधित पर्वतों को अर्ध वृत्ताकार आकार में घेरने वाली एक रेखा होती है। यह रेखा प्रत्येक पर्वत को अर्धचंद्राकार आकार में पूरी तरह से घेर लेती है। वलय बनाने वाली रेखा की स्थिति, मोटाई के अलावा वृत्त के भीतर मौजूद अन्य चिन्हों का बारीकी से अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। ये हमें भाग्योदय, उन्नति, तरक्की, बीमारी, बुरी आदतें, शत्रु, धन आदि के विषय में जानकारी देते हैं। बृहस्पति या गुरु वलय। अब बात करते हैं बृहस्पति या गुरु वलय की। तर्जनी उंगली के ठीक नीचे स्थित गुरु पर्वत को अर्ध चंद्राकार आकार में घेरने वाली यह रेखा गुरु वलय कहलाती है। इसका एक सिरा हथेली के बाहर की ओर जाता है तो दूसरा सिरा तर्जनी और मध्यमा अंगुली के ठीक नीचे तक जाता है। यह वलय गुरु और शनि पर्वत को एक दूसरे से अलग करता है। गुरु वलय बहुत कम हाथों में देखने को मिलता है। जिस व्यक्ति के हाथ में गुरु वलय होता है वह जीवन में गंभीर तथा परोपकारी होता है। एजुकेशन के क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति उच्च शिखर तक पहुंच जाता है। गुरु वलय जिन हाथों में होता है ऐसे व्यक्ति व्यर्थ की शानो शौकत का प्रदर्शन करते हैं। आडंबर इन्हें बहुत पसंद होता है। ये अपने चारों ओर माहौल बनाकर रखते हैं जिससे व्यक्ति न चाहते हुए भी इनके प्रभाव में आ जाता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में कम मेहनत में अधिक लाभ उठाने की कोशिश में रहते हैं, लेकिन तब इन्हें भरपूर निराशा हाथ लगती है जब ज़्यादा काम सफल नहीं हो पाते। अब जिक्र करते हैं शनि वलय की। मध्यमा उंगली के ठीक नीचे स्थित शनि पर्वत को अर्धवृत्ताकार आकार में घेरने वाली रेखा शनि वलय कहलाती है। इस वलय का एक सिरा तर्जनी और मध्यमा के बीच से निकलकर मध्यमा और अनामिका के बीच में जाता है और यह शनि पर्वत को पूरे तरह घेरे रहती है। शनि वलय अधिकांश सन्यासी, साधु, संतों के हाथों में पाया जाता है। यदि सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो शनि वलय शुभ नहीं होता, क्योंकि यह ग्रस्त जीवन में विच्छेद का एक संकेत होता है। यदि व्यक्ति सन्यासी न भी हो
तो भी वह एकांत प्रिय और अपने परिवार व समाज से कटा हुआ रहना पसंद करता है। शनि वलय जिनके हाथ में होता है वे व्यक्ति तंत्र मंत्र साधना के क्षेत्र में विशेष सफलता हासिल करते हैं। यदि शनि वलय को भाग्य रेखा स्पर्श नहीं करती तो ऐसा व्यक्ति अपने उद्देश्यों को हासिल करने में सफल होता है। लेकिन यदि भाग्य रेखा शनि रेखा को छू जाए तो फिर व्यक्ति ग्रस्त बनकर रहता है। शनि वलय के भीतर यदि क्रॉस का चिन्ह हो तो व्यक्ति अपराधी प्रवृत्ति का हो जाता है। वह न केवल दूसरों को हानि पहुंचाता है बल्कि कुंठाओं में घिरकर स्वयं भी आत्महत्या जैसा कदम उठा सकता है। और अब जानकारी लेते हैं सूर्य वलय की। यदि कोई रेखा मध्यमा और अनामिका के बीच से निकलकर अनामिका और कनिष्ठता के बीच में अर्धचंद्राकार आकार में आ जाए तो वह रेखा सूर्य वलय का निर्माण करती है। जिस व्यक्ति के हाथ में सूर्य वलय का होता है उसका जीवन अत्यंत साधारण स्तर का होता है। उसका जीवन में कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को प्रत्येक कार्य में ज़रूरत से ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है। उसके बावजूद भी उससे सफलता थोड़ी दूर रह जाती है। पारिवारिक और सामाजिक स्थिति में ऐसे व्यक्तियों को मान सम्मान कम ही मिल पाता है। यहाँ तक कि जिन व्यक्तियों का सहयोग मिलता है उनसे भी वह अपयश ही पाता है। हालांकि ऐसे व्यक्ति का चरित्र स्वच्छ होता है लेकिन लोग उसे कलंकित करने का प्रयास करते हैं। लंबे समय तक ऐसी स्थिति चलने पर व्यक्ति निराशा से भर जाता है। और अब अंत में शुक्र वलय। हथेली में शुक्र वलय का निर्माण तब होता है जब कोई रेखा शनि और सूर्य पर्वत दोनों को एक साथ घेर ले। तर्जनी और मध्यमा के बीच से कोई रेखा अर्धचंद्राकार होती हुई अनामिका और कनिष्ठता के मध्य तक आ जाए तो शुक्र वलय का निर्माण होता है। जिनके हाथ में शुक्र वलय होता है वे कमज़ोर और असहाय होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को मानसिक चिंताएं बनी रहती हैं। आगे प्रभु इच्छा आगामी वीडियो नए प्रसंग के संग ऑनलाइन परामर्श उपलब्ध। आपकी समृद्धि की कामना सहित पुनः जय श्री गणेश। जय श्री गणेश। मैं हूं पंडित जगदीप।